अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है सैफ पावर लिमिटेड यानी SPWL। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने SPWL का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो SPWL का जो शेयर का जो चार्ट यानी जो डेटा अवेलेबल है investing.com पर वो 2015 से अवेलेबल है। तो 2015 में ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 31 रुपीज़ के आसपास। तो 31 रुपीज़ के बाद जो इसका ऑल टाइम हाई जनरेट हुआ वो 42 रुपीज़ का था अकॉर्डिंग टू investing.com चार्ट, जो कि इसका डेटा investing.com पर अवेलेबल है। तो उसके मुताबिक इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 42 रुपीज़ का है। तो 42 रुपीज़ के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स इसे ले आए सीधा 12.5 रुपीज़ तक। तो 12.5 रुपीज़ के बाद आप इसमें देख सकते हैं कि अब तक जो है इसमें एक रेंज सिचुएशन जो है वो बनी हुई है और इसका जो 12.5 रुपीज़ के बाद जो एक हाई था वो तकरीबन 25.80 रुपीज़ का था, या यूँ कह दे कि तकरीबन जो है वो 26 रुपीज़ का था। अच्छा, इसमें 2019 8वें महीने से लेकर और आज की डेट तक ये इसी रेंज में जो है वो ट्रेड हो रहा है। अच्छा, इस रेंज की जो अपर साइड है जो कि काफ़ी ज़्यादा बार जो है वो रिस्पेक्ट हुई है वो 23.5 रुपीज़ की है, और इस रेंज की जो लोअर साइड है जो कि काफ़ी बार रिस्पेक्ट हुई है वो तकरीबन 14 रुपीज़ की है। तो 14 रुपीज़ से लेकर 23.5 रुपीज़ की आप इसकी जो है वो एक रेंज काउंट कर सकते हैं तकरीबन 2019 से लेकर अब तक की डेट पर। और जो इसकी करंट प्राइस है वो इस वक्त ठहरी हुई है 20.80 यानी 20 रुपये 80 पैसे पर जो है इसकी करंट प्राइस ठहरी हुई है। अच्छा जी, तो अब मैं इसका जो वीकली टाइम फ्रेम की जो सिचुएशन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले इसमें एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है 22.5 रुपीज़ का। उसके अलावा इसमें एक सपोर्ट जनरेट हो रहा है 19.5 रुपीज़ का, और इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग जो है वो डाउन ट्रेंड लाइन भी जनरेट हो रही है, जिसको मेरे ख्याल से राउंड अबाउट 4 to 5 टाइम्स जो है SPWL के चार्ट ने काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो रिस्पेक्ट किया है, और ये ट्रेंड लाइन जो है वो स्टिल वैलिड है। ये जो इसका चार्ट आप लोगों के सामने मौजूद है ये वीकली टाइम फ्रेम है। इसके डेली टाइम फ्रेम पर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे क्योंकि इसका वीकली टाइम फ्रेम की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा स्मूथली जो है वो डिस्प्ले हो रही है। अच्छा जी, तो अब बात यह है कि SPWL की जो सिचुएशन बनी हुई है उसको देखते हुए हम इसे नियर फ्यूचर कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से एक लेवल यहाँ पर मैं आप लोगों को ड्रा करके दे देता हूँ। अगर आप ये इस कैंडल की विक देखें तो ये इसकी जो विक है ये भी एक जो है वो आप रेजिस्टेंस काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल से जो प्रीवियसली सेलर्स एंटर हुए थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे, और जो SPWL इस वक्त जहाँ ठहरा हुआ है वो भी राउंड अबाउट इसी जो है वो लेवल के पास ही ठहरा हुआ है। तो एक ये चीज़ भी आप लोगों ने अपने फोकस में रखनी है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर आप ये एरिया देखें तो एक किस्म का यहाँ पर एक पैटर्न था जिसको SPWL के चार्ट ने इस जगह पर जो है वो ब्रेक किया है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि एक तो इसका हायर लोज जो है वो बनते जा रहे हैं, एंड सेकंड इसकी ट्रेंड लाइन भी काफ़ी स्ट्रांग है जिसकी जो डायरेक्शन है वो अपसाइड की जानिब है, और यहाँ पर जो है ब्रेकआउट भी हमें SPWL के चार्ट से मिल चुका है। तो इस सारी चीज़ को देखने के बाद व्हाट आई थिंक कि SPWL जो है, अगर ये आपको लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन का जो एग्जैक्ट लेवल है वो तकरीबन 20.95 पैसे का है। तो अगर SPWL में नेक्स्ट वीक की कैंडल 20.95 से ऊपर क्लोज होती है, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आप नेक्स्ट वीक की कैंडल को अगर आप काउंट करेंगे तो उसमें यूँ समझें 4 से 5 दिन आ रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद फ़िल्टर आउट करते हैं कि यूँ समझें कि अगर नेक्स्ट 2 या मैक्सिमम 3 सेशंस में 20.94 या 20.95 वाला लेवल्स ब्रेक होता है, देन हम जो है SPWL को एक्सपेक्ट करेंगे 22.5 के लेवल तक। और उसके बाद ये जो हमारी रेंज की जो अपर साइड थी वो जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस की, इस लेवल तक, यानी ये 23.5 का लेवल है। तो आप अगर 20.94 एक दो सेशंस में आपको इससे अबव साइड की क्लोजिंग मिलती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं SPWL को
पहला टारगेट 22.5 रुपीज़ और दूसरा टारगेट 23.5 रुपीज़। तो ये इसमें एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। और एक जो सेकंड सिनेरियो इसमें क्रिएट हो रहा है वो ये है कि अगर अगले 1-2 सेशंस में आपको यहाँ से जो है वो सेलिंग प्रेशर या सेलिंग एक्टिविटी नज़र आती है और 20.94 वाला जो लेवल है वो ब्रेक नहीं होता, तो देन जो है हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे दोबारा तकरीबन 19.5 रुपीज़ के लेवल तक। 19.5 रुपीज़ के लेवल तक हम इसको एक्सपेक्ट तब ही करेंगे कि अगर 1-2 सेशंस हमें अगले 20.94 वाला लेवल ब्रेक होता नज़र नहीं आता और हमें थोड़ी सी सेलिंग एक्टिविटी भी इस लेवल से जो है वो मिलती है, तो देन हम जो है इसमें 19.5 का जो है वो एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद दोबारा फिर इसका जो टारगेट होगा वो 20.5 होगा और देन फिर जो है वो 22.5 होगा। ठीक हो गया, ये इसमें एक दूसरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। अब मैं इनके ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर आप इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो आपने 20.94 के टूटने का वेट करना है। से फॉर एग्जांपल आपने इसको जो है वो 21.20 पर जो है क्लोजिंग के साथ इसको बाय कर दिया, तो आपका जो एसएल होगा वो तकरीबन 20.20 के आसपास का होगा, यानी 20 रुपये 20 पैसे के आसपास का आपका एसएल होगा। और आपका पहला टीपी 22.5 और जो सेकंड टीपी है आपका वो 23.5। इसी तरह अगर आप जो है यहाँ पर वेट करते हैं और यहाँ से आपको सेलिंग एक्टिविटी मिलती है तो आप इस 19.5 रुपीज़ वाले लेवल का जो है वो वेट करेंगे। यहाँ पर फिर आपने इसको बाय करना है और बाय करने के बाद आपका जो एसएल होगा वो तकरीबन 18.5 रुपीज़ का होगा, यानी 1 रुपीज़ का आपका एसएल होगा और आपका जो टीपी होगा वो 22.5 रुपीज़ का होगा पहला, एंड जो नेक्स्ट होगा वो तकरीबन 23.5 रुपीज़ का होगा। बिल्कुल ऐसे ही इसमें एक तीसरा सीन भी बन सकता है, वो ये है कि अगर आपको 19.5 रुपीज़ वाले लेवल से भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो देन आपने जो इसको बाय करना है वो खामखा इसकी जो मेजर सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है यहाँ पर इसको बाय करना है राउंड अबाउट 18.5 रुपीज़ पर। आपका जो एसएल होगा वो कम से कम 17.5 रुपीज़ का होगा, यानी 1 रुपीज़ का आपका एसएल होगा और आपका जो पहला टीपी होगा वो 22.5 रुपीज़ का होगा। यहाँ पर अगर इन केस आता भी है SPWL तो यहाँ से आपको जो बाई साइड का प्रेशर मिलेगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा और आपका जो डायरेक्ट एंड जो फर्स्ट टीपी होगा वो तकरीबन 22.5 रुपीज़ का होगा और जो सेकंड होगा वो 23 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया, तो ये था एक शॉर्ट सा एनालिसिस सैफ पावर लिमिटेड के रिलेटेड, क्योंकि हमारे काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट भी थी इस शेयर पर वीडियो बनाने की। तो वो तमाम दोस्त जो मुझे अक्सर कमेंट्स में मुख्तलिफ़ शेयर्स के बारे में वीडियोस बनाने का कहते हैं, तो काइंडली आप थोड़ा सा जो है वो इत्मीनान रखें। इंशाल्लाह मुझसे जितना हो सका मैं अपने हर दोस्त की, अपने हर सब्सक्राइबर की जो है वो रिक्वेस्ट को पूरा करूँगा। ठीक हो गया, तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर जो है वो सैफ पावर इन 3 मूव्स में से हमारी किस मूव को जो है वो फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।